जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है मेरा जो है प्रैक्टिकल काम भी मिले। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए जो है उर्दू में लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फॉलो करें और इसको लाइक करें ताकि मुझे भी जो मैं लेक्चर उर्दू में बना रहा हूँ तो इसका भी मुझे पता लगे। हाँ जी, फिर आगे मैं जो है प्रैक्टिकल भी जितना हो सकेगा वो भी आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने पीछे जो है वो प्रैक्टिकल में करने लगा लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं उस तरह मिला, इसलिए मैं थ्योरी जो है कंसेप्ट जो है आपकी क्लियर करूँगा तो उसके बाद ही थ्योरी में प्रैक्टिकली जाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और आगे भी शेयर करें। जो बेचारे फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये लेक्चर देख के कुछ ना कुछ सीख के वो आगे कंपनियों में भी अब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूआई डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेरेंस। बेसिकल जो इसकी लुक और फील जो हमारे पास यूआई डिज़ाइन में होता है वो कैसा होता है। यूआई का मतलब ही यूज़र इंटरफेरेंस होता है, यानी ऐप या वेबसाइट का विजुअल डिज़ाइन, कलर, बटन, आइकन, फ़ॉन्ट, स्पेसिंग, लेआउट वगैरह होती है। जितना क्लीन और इजी यूज़ करना होगा उतना ही अट्रैक्टिव होता है। तो यूआई डिज़ाइन के कोर एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास होते हैं? पहले कलर स्कीम होती है, प्राइमरी कलर होती है और सेकेंडरी कलर होते हैं। और हम जो है वो कलर स्कीम में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास बैकग्राउंड डार्क होगा तो लाइट टेक्स्ट यूज़ करते हैं, अगर लाइट बैकग्राउंड होगा तो डार्क टेक्स्ट यूज़ करते हैं। टाइपोग्राफी में हम बेसिकली डिफरेंट किस्म के जो है हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे पॉपन है, रोबोटो है, इंटर है, रोमन है, डिफरेंट किस्म के हैं वो हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद बटन और आइकन होते हैं, उसमें हमें क्लियर बताना होता है कि हमारे जो बटन होंगे वो क्लियर हों, विजिबल हों और ईज़िली जो है यूज़र के लिए समझना ईज़ी हो। फिर स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट है, मतलब जो भी हम डिज़ाइन करें कि वो उनके दरमियान जितना भी है वो स्पेस इक्वल होनी चाहिए और वो लेआउट अच्छी होनी चाहिए उनकी। विजुअल हायरार्की यही है कि यूज़र को दिखाएंगे कि जो हम चीज़ें जिस चीज़ पे वो जाना चाहता है कि वो मतलब वो मेंटेन हो, उसको विजिबल नज़र आ रही हो। और नेक्स्ट जो है हमारे पास टूल फॉर यूआई डिज़ाइन के लिए हम फिग्मा को यूज़ करते हैं, अडोबी एक्सडी को यूज़ करते हैं और अनस्पेलिश जो है वो फ़ोटो वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और कैनवा को भी हम बेसिक लोगो शोगो वगैरह के लिए डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे मेन जो है हम फिग्मा को इसलिए यूज़ करें, ये फ्री ओपन सोर्स है और ये आपकी फ़ाइल जो भी होगी उसको जो है वो ज़ाया नहीं करता और इसको ईज़ी है ऑपरेट करना और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। जबकि एडोबी के लिए आपको प्रीमियम जो है वो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और दूसरा ये कि उसमें जो है फ़ाइल आपकी एक भी ज़ाया होगी तो वो आपका डेटा लॉस होता है, जबकि फिग्मा में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये क्लाउड बेस है, वेब है इनका। तो ये आपका डेटा जो है फिग्मा पे बेनिफिट है फिग्मा के बहुत और इजी है यूज़ करना। नेक्स्ट जो है फोकस किस चीज़ पे करता है? क्लियरिटी, कि यूज़र को सब समझ आए, कंसिस्टेंसी, हर स्क्रीन का डिज़ाइन मैच करे, अट्रैक्टिव होना चाहिए, डिज़ाइन देखने में प्यारा लगे और रिस्पॉन्सिव हो ताकि वो हर डिवाइस पे नज़र आए। और यूआई की समरी क्या होगी हमारे पास? यूआई डिज़ाइनर का काम होता है ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज और यूज़र फ्रेंडली बनाना। कलर, फ़ॉन्ट, बटन, स्पेसिंग सब का रोल होता है। अच्छा यूआई यूज़र को ऐप यूज़ करने पर मजबूर करता है। फिग्मा बेस्ट टूल है इन काम के लिए। तो अब जो है हम फिग्मा करेंगे, मिलते हैं फिग्मा पे। जी, अब जो है हम गूगल पे जाते हैं और फिग्मा को सर्च करते हैं, फिग्मा लिखते हैं और फिग्मा को ओपन करते हैं और सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट आएगी और हम इस पे जो है इसको क्लिक करके थोड़ा नेट स्लो है, गेट स्टार्टेड इस पे जाते हैं और इस पे लॉगिन मैं अपनी ईमेल से कर देता हूँ, जो मेरी ईमेल है मैं इससे लॉगिन कर देता हूँ। आपकी भी जो ईमेल होगी आप उससे लॉगिन कर दें और
कंटिन्यू विद गूगल कर दें तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये लॉगिन हो जाएगा। आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा आपकी मेल पे फिग्मा का। तो थोड़ा ये टाइम ले रहा है इस टाइम, थोड़ा मेरा नेट का थोड़ा इशू है, थोड़ा स्लो है। तो जो ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास फिग्मा की जो है स्क्रीन शो हो जाएगी। तो आज जो है हम बेसिक खाली फिग्मा का जो है वो इंटरफेस देखेंगे, और कल से जो है हम जो है मैं आपको आज टूल भी बता दूंगा जो फिग्मा ये यूज़ होते हैं टूल, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर वो हम आस्ता आस्ता जो है वो मोबाइल ऐप्स और इंशाल्लाह वो वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे। यहाँ से हम जो है वो डिज़ाइन पे जाएंगे और ये जो है हमारे पास डिज़ाइन लुक आ जाएगी। इसी पे हम जो है अपनी एप्लीकेशनें और अपना जो वेब की एप्लीकेशनें वो हम बनाते हैं। ये आ गया। अब ये जो है हमारे पास जितने भी हैं हमारे पास फिग्मा के ये टूल हैं हमारे पास, और ये जो है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। और ये जो है हमारे पास अभी पहली है, तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन है, और ये फाइल का नाम आ गया, और ये पेजेस हैं, अभी हमारे पास पेजेस हैं, हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं पेजेस, और लेयर हो जाएंगी जितने हमारे पास लेयर्स वगैरह हम यूज़ करेंगे वो होंगे। और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये मूव टूल। मूव टूल का ये होता है कि हम किसी जगह भी मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हमारे पास दो किस्म के हैंड टूल है। हैंड टूल से भी हम जो है अपने आर्ट बोर्ड को वो कर सकते हैं। स्केल टूल हम बाद में यूज़ करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास आर्ट बोर्ड। अब ये जो है आर्ट बोर्ड है हमारे पास फ्रेम एफ से भी इसका शॉर्टकट है, और ये हमारे पास डिफरेंट ये हमारे पास आर्ट बोर्ड आ गए, फ्रेम्स आ गई हैं। और अगर मोबाइल के लिए हम करेंगे तो हम ये कोई भी कर सकते हैं सिलेक्ट मोबाइल के लिए। तो हमारे पास डेस्कटॉप के लिए और टैबलेट के लिए, और ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास पेपर हैं। अगर डेस्कटॉप के लिए लेते हैं तो हम ये वाली स्क्रीन 1440 इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास एक स्क्रीन आ गई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी में सिलेक्ट सेक्शन आ जाते हैं, और ये स्लाइड्स ये भी है कि अगर इमेज है हम उसको हमने खाली उसका थोड़ा सा अगर हमने वो एक्सपोर्ट करना है तो उस वाले से ये हमें देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास शेप्स आती हैं, ये डिफरेंट शेप्स आएंगी। हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, और ये जो है इमेज वगैरह अगर हमने कोई उठानी है तो उसके लिए ये होता है। मिसाल के तौर पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें डेस्कटॉप पे कोई इमेज हमने उठानी है तो ये हमें इमेज सेलेक्ट करके दे देगा। ये हम इधर छोड़ेंगे तो ये हमारे पास इमेज आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ये जो है हमारे पास पेन टूल और पेंसिल आ जाती है। पेन टूल आप कोई भी क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ये है कि आपको ये देखें ये हमारे पास पेन टूल है। आगे इसके फंक्शन है, आपने अगर बेंड करना है और आपने इसको ये डिफरेंट किस्म के लेसन टूल आ गया, ये डिफरेंट किस्म के टूल है, ये आगे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट टूल आ जाता है। कोई भी हमने टेक्स्ट लिखना है उसके लिए जो है हम टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं। अभी जो है इसका जो है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कमेंट वगैरह अगर आपने देना है कोई भी तो आप वो भी दे सकते हैं। तो अगर कोई बंदा देखेगा तो आपको शो करा देगा, ये देख लें ये मेरा कमेंट शो हो जाएगा।
तो उसके अलावा जो है ये हमारे पास प्लगइन वगैरह होता है, विजेट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, ये भी हम आगे यूज़ करेंगे तो आपको बता देंगे। तो अब जो है इसको सिलेक्ट करना है, मूव टूल से सिलेक्ट किया और उसके बाद डिलीट कर दिया। और अच्छा, मैंने आपको वो स्केल टूल का नहीं बताया था, तो कंट्रोल वी करते हैं। अब ये देखें, यहाँ से ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ स्केल को, तो अब हम जो है इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। स्केल टूल जो है वो हमें बड़ा छोटा करने के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट जो है, अब हम एक शेप ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसको हम लेफ़्ट, राइट, सेंटर हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेआउट आ गई हमारे पास। इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है सब कुछ बता रहा है, अपीयरेंस बता रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर हमने कॉर्नर इसके राउंड करने हैं तो हम कर सकते हैं, ये देखें। उसके अलावा फिर हमारे पास फिल कलर आ गया। कलर अगर हम और कोई चेंज करके रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक में ये होता है कि हम जो है बॉर्डर जो है हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्ट। इसमें इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं हम, इसका बैकग्राउंड के इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, शेडो आ जाएगा कोई भी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे। ज़्यादातर हम जेपीजी, पीएनजी भी आप कर सकते हैं, जेपीजी जो भी करें तो ये फॉर्मेट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्सपोर्ट का तरीका है अपनी विंडो को एक्सपोर्ट करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक जो है ये समझ आ गया होगा आर्टपोर्ट का। तो इंशाल्लाह कल से हम जो है प्रैक्टिकल सारा काम करेंगे और आपको जो है ये इंशाल्लाह मज़ा आएगा सीख के। थैंक यू सो मच।